बंगाल और असम में वोटिंग जारी है। 3 बजे तक बंगाल में 70% और असम में 62% वोटिंग हुई। बंगाल में बवाल के बीच बम्पर वोटिंग जारी है। नंदीग्राम के बूथ पर काफी लोग उमड़े और हिंसा और बवाल की कई खबरें आई। अर्धसैनिक बलों से शांतिपूर्ण मतदान के लिए लगातार ये बल लगे हुए हैं और इन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। नंदीग्राम के गोकुल नगर बूथ का जायजा लेने ममता बनर्जी पहुंची। ममता बनर्जी कई पोलिंग बूथ पर पहुंची और बंगाल में हो रहे हमलों पर उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया। ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल के लोग नहीं, बाहरी लोग कर रहे हैं हमला। बाहर से आए लोगों ने हंगामा किया। ममता बनर्जी का आरोप था कि बाहरी लोग टीएमसी के लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे। ममता ने यह भी कहा कि वो कोर्ट जाएंगी। ममता बनर्जी ने पोलिंग बूथ से ही गवर्नर को फोन कर गड़बड़ी की शिकायत की। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने कहा, लोकतंत्र जनता का उत्सव है। नंदीग्राम में बीजेपी नहीं जीतेगी। नंदीग्राम में हमें 90% वोट मिले हैं। ममता बनर्जी ने कहा, मतदान के दिन प्रधानमंत्री रैली क्यों करते हैं? क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि वोटरों को गांव में आने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा खराब चुनाव पहले कभी नहीं देखा। नंदीग्राम में मतदान के बीच बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया है। नंदीग्राम के कमालपुर में बूथ संख्या 170 के पास यह अटैक हुआ। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, यह पाकिस्तानियों का काम है जो जय बांग्ला, बांग्लादेश का नारा देते हैं। ममता बनर्जी के जगह जगह पोलिंग बूथ पर जाने को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने उन पर तंज कसा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है और ममता बनर्जी 2 बजे घूमने निकली हैं। बंगाल के डेबरा विधानसभा के नवापारा की बूथ संख्या 22 पर जमकर बवाल हुआ। डेबरा से पूर्व आईपीएस भारती घोष बीजेपी की उम्मीदवार हैं। भारती घोष ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, नवापारा के बूथ नंबर 22 पर टीएमसी के गुंडों ने उन्हें घेरा और पोलिंग एजेंट से मारपीट हुई। भारती घोष के आरोपों के बाद गांव वालों ने भारती घोष और बीजेपी के पोलिंग एजेंट को घेर लिया। गांव वालों का आरोप है कि भारती घोष बाहर से लोगों को लेकर आई हैं। असम के होजाई से एआईयूडीएफ के उम्मीदवार बदरुद्दीन अजमल ने अपना वोट डाला। उन्होंने कहा, असम में महागठबंधन की सरकार बन रही है। वोटिंग के बाद बदरुद्दीन ने एक बार फिर घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। बदरुद्दीन ने कहा, बीजेपी 5 सालों में कितने घुसपैठियों को निकाल पाई? ब्याज दर पर घिरी केंद्र सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, गलती से पास हुआ आदेश। दरअसल केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती का फैसला वापस ले लिया है। पीपीएफ और एफडी पर पुरानी दर से रिटर्न मिलता रहेगा। ब्याज दर के फैसले को बदलने को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण को विपक्ष ने निशाने पर लिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर वित्त मंत्री पर निशाना साधा। कहा कि बचत पर फिर से ब्याज कम करके जनता के साथ सरकार ने लूट की या चूक। देश में बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हुआ। आज से 45 साल से बड़े लोगों को टीका लगने लगा है। केंद्र ने कोरोना वायरस टीकाकरण को लेकर राज्यों को चिट्ठी लिखी है। केंद्र ने राज्यों को आज से सभी सार्वजनिक और निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर हर दिन टीका लगाने को कहा है। देश में अब तक 6.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर
केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला, अप्रैल में हर दिन लगेगी वैक्सीन। केंद्र सरकार ने सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। साथ ही दोपहर 3 बजे के बाद उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। देश में कोरोना का कहर और बढ़ा। एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड तोड़ 72,000 से नए मरीज। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में सामने आए 72,330 नए केस और मौत के आंकड़ों ने भी चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक दिन में 459 लोगों की कोरोना से मौत हुई।